प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सबों को मेरा सलाम कबूल हो। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हर तरह से हमें संभालता और अपनी आशीषें देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले जो तो यूट्यूब बनाए हैं उसमें इसीफी की किताब उसका पहला और दूसरा अध्याय हमने लिया और आज हम देखेंगे तीसरे अध्याय में से। जबकि इसकी मास्टर की जो है आज का जो वचन है वो इफिसियंस चैप्टर 3 उसकी 1 आयत से लेकर 13 आयत तक है। लेकिन इसकी छठी आयत को मेन हम इसका बेस है जो उसको बात करेंगे। यहाँ लिखा है अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में सांझी और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी है। खुदावन हमें एक बड़ी बेहतरीन चीज़, जैसे पौलुस इसके अंदर कहता है कि खुदा ने अपने भेदों को हम पे जाहिर किया। अगर हम इस बात को देखें जेनेसिस से, अगर हम जेनेसिस पे देखते हैं तो खुदा ने बहुत साफ शब्दों में इब्राहिम से प्रॉमिस किया। इब्राहिम से कहा कि मैं तेरे को संतान दूंगा और तेरे जो संतान होगी वो समुद्र के बालू के बराबर, उसके कण के बराबर, आकाश के तारों के बराबर होगी। वहाँ एक भेद था कि किस तरह से एक उसको बेटा मिला, किस तरह से उसकी वो संतान इस तरह से होगी। और जैसे कि हमने इसीफी की किताब के अंदर देखा कि पहले चैप्टर में उसमें लिखा है कि खुदा ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। और ये वो क्लियर होती है यहाँ पर बात कि खुदा ने हमें वहाँ पे जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसके दिमाग में जो प्लान था उस प्लान को उसने पूरा किया। और उसके साथ साथ जब हम दूसरे अध्याय के अंदर हमने देखा कि उसने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा दिया और अपनी संतान बनाया। और अब यहाँ पर जो तीसरी बात हम इस बुक के अंदर देखते हैं, जो भेद खुलता है परमेश्वर की महिमा का, वो है अन्य जाति पर। क्योंकि खुदा ने वहाँ पर कहा कि विश्वासियों का पिता, अर्थात मैं और आप जन्म से यहूदी नहीं है, मैं और आप जन्म से जूहिश नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर ने ये यीशु मसीह के द्वारा उस वंश के अंदर जोड़ दिया। जैसे कि खुदा ने इब्राहिम से प्रॉमिस किया था, वो जो भेद जगत की उत्पत्ति से पहले था उस भेद को यहाँ पे जोड़ दिया। और यहाँ इस बात को बहुत साफ शब्दों में क्लियर किया। जैसे पौलुस कहता है, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया था, अर्थात ये भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का भेद कहाँ तक समझता हूँ। और यहाँ पे बहुत साफ शब्दों में वो क्या कहता है कि मसीह यीशु के सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास के साझी हो गए। मैं और आप, अगर हम बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो अगर हम देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट जो है वो सारा का सारा यहूदियों के लिए लिखा गया है। वहाँ सारी अपनी इसराइल प्रजा जिसको परमेश्वर ने चुना था, अपनी कौम के साथ बातें करी और वो ओल्ड टेस्टमेंट सारा उसी बातों को बात करता है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं यीशु मसीह के द्वारा, अर्थात यीशु मसीह एक ऐसी मास्टर की है, एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को खुदा से जोड़ने की है। हम उसको एक ऐसी मास्टर की भी कह सकते हैं, हम उसको एक पुल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक जरिया है हमें खुदा तक जाने का। क्योंकि खुदा ने ये इंतज़ाम पहले ही कर लिया था और ये प्रॉमिस इब्राहिम से उसी टाइम कर दिया था, तो बहुत सी जातियों का पिता होगा, है ना। और वो किस तरह से, तभी हम देखते हैं कि जॉन चैप्टर 3 के अंदर हमें मिलता है उसकी 69 पे, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत करी। इससे पहले हम जब ओल्ड टेस्टमेंट को देखते हैं तो वहाँ यहूदियों तक ही रहता है वो। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो खुदा ने यीशु मसीह के द्वारा हम सबको, और आज मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा उस पे ईमान लाने के द्वारा हम खुदा की संतान, खुदा की कौम बनते हैं। अगर हम यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय पढ़े तो वहाँ बहुत साफ शब्दों में जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उसको परमेश्वर की संतान अर्थात उसके बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। और इसी पे में हमने इस बात को पहले देखा कि वहाँ लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले खुदा ने हमें चुना और हमें उसकी संतान बना लिया। तो आज ये एक खुशखबरी किस बात की है कि हम खुदावन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान बनते हैं और उस अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंचते हैं जहां से हमें सारी आशीषें और सारी बरकतें मिलती हैं। इसीलिए पौलुस बहुत साफ शब्दों में कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है उस समाचार का सेवक बना हूँ। मुझे जो सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जाति को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। अगम्य धन अर्थात एक ऐसा धन जो गिना नहीं जा सकता, उस परमेश्वर की एक ऐसी महान योजना जिसके तहत हम परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बेटे और बेटियां होते हैं। तो आज इस चैप्टर के द्वारा हम इस बात को समझने पाते हैं, जैसे कि हम इस बुक को देखते चले आ रहे हैं कि परमेश्वर की एक योजना थी, उस योजना के तहत वो हमें अपने लोगों में लेकर आया और आज उसने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने
घराने में शामिल कर लिया। तो मेरे अजीजों, जब आप और मैं परमेश्वर के घराने के अंदर शामिल हो चुके, मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुके, तो आज हमारे लिए यह खुशी की बात है कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिला है। और ये हमारे किसी काम के द्वारा नहीं मिला, हमारे किसी अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं मिला। बाइबल बताते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है जो हमें मिला है, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। और आज हम उस यीशु मसीह की उस कुर्बानी के द्वारा उसके और बेटे और बेटियां हो जाते हैं। तो हमारे लिए खुशी की बात क्या है कि आज हम पक्की तरह से इस बात को जानते हैं कि हम इस्राएली ना होकर भी हम परमेश्वर की एक जाति बन जाते हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां। इसीलिए पहला पत्रस के अंदर बहुत साफ शब्दों के अंदर पत्रस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी और परमेश्वर की संतान हो। तो आज मुझे और आपको जब परमेश्वर ने चुना है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है, तो हम उसके साथ चलते चले जाएं। इसीलिए मैं विनती करता हूं कि जो कलेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है उसके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। यह बहुत साफ शब्दों में परमेश्वर का जन्म बताता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं किसी भी तरह से, क्योंकि जो सुसमाचार तुमने सुना है ये इसीलिए कि तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। तो इसलिए मेरे अजीजों, अब बाइबल बताती है हमें कि ना तो खुदा के अंदर कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है, ना कोई गुलाम है, ना कोई दास है, ना कोई मालिक है। हम सब मसीह में एक है और मसीह हम सबका प्रभु है और उसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान हैं। तो जब हम मसीह में एक हैं तो ना हम में कोई बड़ा ना हम में कोई छोटा, हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे से प्यार करें। जैसे यीशु मसीह ने कहा, अगर हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय उसके 35-36 आयत में, कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जिससे सब जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको आज इस बात का एहसास है कि ना तो हम यहूदी हैं, ना हम यूनानी हैं, ना हम गुलाम हैं, ना हम दास हैं, ना हम अमीर हैं, ना हम गरीब हैं, बल्कि हम सब परमेश्वर की संतान हैं यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए हम अपने जिस्मों से, अपने कामों से खुदावन की तारीफ करें और आनंद के साथ बढ़ते चले जाएं और खुदावन की महिमा का कारण ठहरे, ताकि जब खुदावन यीशु मसीह फिर दोबारा से आए तो उसके साथ बादलों पर उठाए जाए। जहाँ खुदा रहेगा वह मैं और आप रहेंगे। खुदावन आप सबों को बरकत दे, अपना अनुग्रह बनाकर रखे और अपनी आशीषों में बढ़ाता चला जाए। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।